जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 19 अप्रैल के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 19 अप्रैल के दिन एरीज की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है, एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। शिट यार, 19 अप्रैल के दिन यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, पेज ऑफ कप की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपको कोई छोटा ऑफर देना चाहते हैं, या फिर ये ऑथेंटिक लव भी हो सकता है, या फिर ये फ्लर्ट भी हो सकता है, या फिर ये बटरिंग भी हो सकती है कि जैसे आप नाराज़ हैं तो आपको, यस मुझे दिख रहा है कि आप लोग स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं। ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है, आपके वर्क प्लेस से हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन जो आपसे लव करता है, वन साइडेड लव भी हो सकता है। ओके, इनको ये आपसे शादी करना चाहते हैं। मुझे दिख रहा है शादी का ऑफर कोई आपको देना चाहता है। 17 1 18, लेकिन ये फियरफुल हैं। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था, या फिर कोई ईगो फाइट चल रही हो सकती है आप लोगों के बीच में। इस वजह से ये डर डर के जैसे आपको ऑफर करना चाहते हैं। इनको लग रहा है पता नहीं मानेगी कि नहीं। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, सारे साइन आ गए हैं। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 6 4 3 10 3 5। तो 33 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये जो पर्सन है इनको आपके साथ पास्ट लाइफ वाली फीलिंग आती है, या फिर ये आपका इसी लाइफ में, पास्ट में आप इनके लिए बहुत ज़्यादा वल्नरेबल रहे थे। यस, मतलब जैसे पास्ट की जो मेमोरीज होती हैं वो इनको बहुत ज़्यादा रिकॉल कर रही हैं। पास्ट में आप लोगों के बीच में काफ़ी अच्छा कनेक्शन था, काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, एंड इसी वजह से ये आपको ऑफर करना चाहते हैं। यहाँ पर 6 की एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग, काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप रही थी आप लोगों के बीच में। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने उसी को बेस बना करके आपको कोई ऑफ़र दिया है, लेकिन आप कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं, या फिर आपका प्यार से दिल हट गया है। 6 4 10 की एनर्जी आ गई है। 10 का मतलब होता है व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब यह है कि जैसे आप जो हैं, आपने बड़े टफ लेसन लर्न किए हैं, आपको समझ में आ गया है कि ओवर अगर किसी के लिए इमोशनल हो जाओ, ओवर गिविंग अगर आप हो जाओ तो दूसरा आपकी कदर नहीं करता है। जिस वजह से मतलब कुछ कड़वे एक्सपीरियंस आपको हुए, जिसके बाद से आपकी मेंटालिटी बदल चुकी है। पहले आप बिना मांगे भर भर के प्यार देते थे, लेकिन अब आप किसी के मांगने पर भी उसको अटेंशन तक नहीं देते हैं। तो ये एनर्जी दिख रही है 6 4 10 में। व्हील ऑफ फॉर्चून, टाइम बदल गया है, मेंटालिटी बदल गई है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कुछ लोगों का डिवोर्स हो गया है, या फिर आपके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत सारी हो सकती हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी को इंक्लूड किया। थर्ड पार्टी को इंक्लूड करना इनकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। ये भी पॉसिबल है कि आपके साथ कोर्ट केस वगैरह चल गया, आपका डिवोर्स वगैरह किसी के साथ हो गया था, आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ घट गया, मतलब काफ़ी कुछ आपको झेलना पड़ गया, लेकिन आपके पार्टनर उस वक्त गायब थे। मतलब जब आपको दिक्कत थी, जैसे मैंने बताया ना कि काफ़ी अच्छा फ्रेंडशिप हो सकती है, बॉन्ड हो सकता है। तो बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि जब तक आप दे रहे थे तब तक तो ये लिए जा रहे थे, लेकिन जब आपको इनकी हेल्प की ज़रूरत हुई, जैसे ए फ्रेंड इन नीड इज़ ए फ्रेंड इन डीड। तो फ्रेंड वो होता है जब आपके जो मुश्किल समय में साथ खड़ा हो, लेकिन ये उस टाइम पर गायब थे। इस वजह से ये बर्डनड हैं, ये लोडेड हैं, इनको बुरा लग रहा है कि मैंने गलती कर दी। 4 3 7, 7 का मतलब हो गया इल्यूज़न। मे बी आपके पार्टनर इल्यूज़न में फंसे हुए थे, ये किसी थर्ड पार्टी पे ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे थे, थर्ड पार्टी इनका फ़ायदा उठा रही थी, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे भी 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी का कोई रोल रहा है, कि जैसे आपके पार्टनर कैपेबल भी थे। क्योंकि यहाँ पे देखिए इमोशन के कार्ड ज़्यादा हैं। इमोशन का मतलब यह है कि आपके पार्टनर के साथ आपका इमोशनल बॉन्ड काफ़ी अच्छा हो सकता है,
लेकिन उसके बाद भी इन्होंने आपकी हेल्प नहीं की। तो ये चीज़ तो आपको भी बड़ी खटकी होगी ना। तो ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने किसी गलत पर्सन से एडवाइस ले ली थी, या ऐसा कुछ हुआ था, ये भटक गए थे एंड अब इनको गिल्ट हो रहा है। 3 10 13 डेथ की एनर्जी है। मे बी आपकी फैमिली में किसी को आपने खोया हो सकता है, आपका डिवोर्स हुआ हो सकता है, कोई बुरा टाइम, मतलब वही चीज़ आ गई ना कि जब बुरे टाइम में जो साथ ना दे वो फिर इंसान किस काम का। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे आपने काफ़ी कुछ दिक्कतें अकेले उठाई हैं। 10 ऑफ वैंड आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि जैसे आपके ऊपर इतना लोड आ गया था कि आपके लिए उसको सहन करना मुश्किल था, लेकिन तभी भी ये गायब थे। लेकिन जब अब आप जो हैं यहाँ पे देखिए पेज ऑफ वैंड की एनर्जी में हैं, तो मुझे दिख रहा है कि अब आप लोग अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। अब आपकी लाइफ में गुडनेस आ गई है। पहले मैं यहाँ चेक कर लूँ। 6 4 10 10 3 13 की एनर्जी यहाँ पे भी है, डेथ की एनर्जी। मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में काफ़ी बुरा वक्त चल रहा था, जैसे डिवोर्स भी हुआ था एंड किसी को आपने लॉस भी किया था। काफ़ी मतलब बुरे हालात चले एंड उस वक्त आपके पार्टनर की ज़रूरत आपको बहुत ज़्यादा थी। इन्होंने बहुत ही गलत कर दिया है। ये 13 हो गया, 13 एंड 10 हो गया, 23 5। नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड थे ये। इन्होंने आपसे कोई मतलब ही नहीं रखा उस टाइम पर, आपको अकेला छोड़ दिया। जैसे आपकी कोई खबर ही नहीं रखी कि आप किन हालातों में हैं, आप हैं भी कि नहीं हैं, आपका क्या हुआ, इनको कोई मतलब नहीं था। यस, हायरोफेंट की एनर्जी आ गई है। मतलब ये तब काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोजीशन पे थे। ये अपनी सोशल इमेज को लेकर डर रहे थे। इनको लग रहा था लोग क्या कहेंगे, मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ, मैं कैसे सपोर्ट कर दूँ, मैंने अगर ऐसा किया तो लोग क्या कहेंगे। मे बी आप लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, या फिर ये काफ़ी नामी गिरामी फैमिली से थे। इनको लगता था इनकी बड़ी बदनामी हो जाएगी अगर इन्होंने ऐसा कुछ किया। तो कुल मिला के इन्होंने आपके लिए कुछ भी नहीं किया, लेकिन अभी आपको ऑफर करना चाहते हैं तो आपका दिल हट गया है। तो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। यहाँ पे इस वक्त आप लोग खैर अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं। आप लोगों ने दिक्कतों से लड़ना सीख लिया है एंड आपका दिल टूटा हुआ है, दिल के टुकड़े हो चुके हैं, लेकिन आपके अंदर अब हिम्मत आ चुकी है। वही चीज़ है कि इक्वल गिव एंड टेक इसी तरीके से हो रहा है कि दिल आपने तोड़ दिया, लेकिन हिम्मत खड़ी कर ली अपनी कि अब मैं इसके भरोसे, हिम्मत के भरोसे जैसे आगे बढ़ना, टूटे दिल के साथ, वो वाली हालत है आपकी। 4 3 7। अब आपके अंदर वही इल्यूज़न आ गए हैं। अब आप भी लोगों को गलत नज़र से देख रहे हैं। अब आपको भी यही लगता है कि हर मतलब प्यार जैसी कोई चीज़ इस दुनिया में नहीं है, सब चीज़ें सिर्फ मतलब से चलती हैं। क्योंकि आपको, आपके साथ जब इतना गलत हुआ है तो आप तो ये सोचेंगे ही। अब उनके पास कुछ और बहाने हो सकते हैं, एक्सक्यूजेस हो सकते हैं, लेकिन आपके पास भी अपने हैं। ओके, आपके ये एक्सपीरियंस हैं, आपने अपना दिल तोड़ के ये एक्सपीरियंस सीखा है, तो आप भी तो नहीं छोड़ सकते। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर विद दिस किंग ऑफ कप, आपके पार्टनर अब इमोशनल हो रहे हैं। अब इनको बुरा लग रहा है। अब इनको लग रहा है कि ये सब कुछ थर्ड पार्टी का किया हुआ है, मेरी गलती थी, मैंने गलत लोगों पे विश्वास किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब उन लोगों से फाइट कर रहे हैं। हम्म, यस, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं अब अकेले, इनका मन या तो कर रहा है उन लोगों से फाइट करने का, या तो फिर इनके अंदर यही फीलिंग आ रही है कि अब मुझे ये जंग अकेले लड़नी पड़ेगी, आपको मनाने की, आपको अपनी ज़िंदगी में लेके आने की। 10 5 15 डेविल की एनर्जी आ गई है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर इस टाइम जो आप इस रीडिंग को देख रहे हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। इनका मन कर रहा है जितने भी डेविल लोग इनकी ज़िंदगी में आए थे, जिन लोगों ने इनको आपसे दूर किया, उन सबको मार पीट के भगा दें। क्योंकि यहाँ पे एनर्जी वही आ रही है कि जैसे ये जो लोड है, ये जो गिल्ट का लोड है, ये इनसे सहा नहीं जा रहा है। इनको लग रहा है कि इन्होंने आपको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया, इन्होंने आपको कोई हेल्प नहीं की। एंड लिटरली यहाँ पे ये जो एक पर्सन है ये वैंड लेके सबकी पिटाई कर रहा है। तो ये ऐसा दिख रहा है कि जैसे ये जैसे सबको, सबकी ऐसी तैसी कर डाला। लिटरली यहाँ पे मुझे पिटाई ही दिख रही है, तो मैं कोई और वर्ड यूज़ नहीं कर सकती। इनका मन कर रहा है सबको सबको पिटाई कर दें, जिसने जिसने जैसे कि इनको आपसे दूर किया है। क्योंकि ये लव आप ही से कर रहे हैं। अब भाई मैं इसके लिए क्या बताऊँ, प्यार इनका सिर्फ आपके लिए है। दिल अगर आपका टूटा है तो इनका भी टूटा है। एंड ऐसा दिख रहा है कि ये जैसे आपको अपनी शक्ल दिखाने के लायक भी नहीं फील कर रहे हैं, लेकिन ये आप ही के साथ शादी करना चाहते हैं, आप ही को लेके होपफुल हैं। यस,
टू ऑफ कप की एनर्जी आ रही है। ये इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप इनको चांस दें, लेकिन इनको लग रहा है कि इन्होंने ऐसी गलतियां की हैं लाइफ में जिससे बहुत मुश्किल हो गया है कि इनका ये सपना पूरा हो भी पाएगा कि नहीं। ओके, 3 और 5 8 की एनर्जी आ गई है शनि की, स्ट्रेंथ की भी होती है। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे या तो इस वक्त आपके पार्टनर पर शनि चल रहे हैं, जिस वजह से इनका मन कर रहा है नेचुरली कि सबकी कुटाई पिटाई कर दें, या फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त अकेले बहुत सारी जगहों पे लड़ रहे हैं, इनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं, तो इनको लग रहा है आप किस मतलब ये किस मुंह से आपसे हेल्प मांग लें। स्ट्रेंथ की एनर्जी है, वही दिख रहा है कि जैसे ये आपके पास आना चाहते हैं परेशान होकर के, आपसे अपने दुख बताना चाहते हैं, लेकिन वही चीज़ें ये सोच रहा है कि मैं किस मुंह से जाऊं। जब उसे हेल्प की ज़रूरत थी तब मैं कहाँ था, उसने तो बिना मांगे मुझे इतनी हेल्प की, इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया। जब उसको हेल्प की ज़रूरत पड़ी तो मैं दिखा तक नहीं, नो कांटेक्ट में चला गया। जब भाई कोई ऐसा काम करेगा तो उसे कौन सपोर्ट करेगा। तो ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त ये बड़ी बुरी हालत में हो सकते हैं, बहुत जैसे थर्ड पार्टी भी इनको पेन दे रही है, पूरी दुनिया से इनको अकेले फाइट करनी पड़ रही है, लेकिन आप इनको अभी हेल्प नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि मतलब जो इन्होंने आपके साथ किया है वही इनको देखने को पड़ रहा है। डिसर्नमेंट, बहुत दुखी हैं, अकेले हैं, डिप्रेशन में हैं, सैड हैं, सब अपने ही किया हुआ है। सरेंडर, इनको यही फील हो रहा है कि भाई सरेंडर करो, अपने आप किया है तो कोई क्या कर सकता है। वैसे ही इनका टाइम खराब चल रहा है, ऊपर से इनको लग रहा है कि अब आपसे भी हेल्प मांग नहीं सकते, तो ईश्वर के हाथों में जो होगा, उनको जो पसंद होगा वही हो जाएगा। ओके गाइस, जय माता दी।